हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो टॉपिक हमने गुडविल से रिलेटेड, न्यू रेशो से रिलेटेड, सैक्रिफाइस रेशो से रिलेटेड जो किए वो सारे के सारे बड़े न्यूमेरिकल में सबमिट है। ठीक है, बड़ा न्यूमेरिकल आता है आपके अकाउंट्स में 10 मार्क्स का HBSC बोर्ड में, और उसमें आपको 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो प्रीवियस चैप्टर में कैसे बनाते हैं वो हमने सीखा। नया पार्टनर आया तो पहले ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट थे, अब नए पार्टनर को मिला के कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा और नई बैलेंस शीट भी बनेगी। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट है। इससे रिलेटेड 3 अकाउंट हैं आपके, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये वर्किंग नोट रहेगा आपका। ठीक है, तो स्टेटमेंट में रीड करता हूं। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ अनुराग एंड भावना। 2 पार्टनर है, एक आपका अनुराग है, एक आपकी भावना है। who were sharing profit in the ratio of 2/3 and 1/3, मतलब 2/1 इसका ओल्ड रेशो है इनका। ठीक है, ये आपको ओल्ड बैलेंस शीट में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है जो अनुराग और भावना की है। ठीक है, क्रेडिटर मेंशन है, कैपिटल दे रखी है, कैश डेटर वगैरह दे रखी है। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या क्या अलग से एडजस्टमेंट हुई। On the 1st April 2024, they agreed to admit Monica into the partnership on the following terms. Monica is a new partner. ठीक है, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट पॉइंट आप करते हैं, साथ साथ करते जाएंगे, साथ साथ पोस्टिंग भी करते जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट जो है, मोनिका was to be given 1/3 share in the profit and was to bring 15,000 as capital and 6,000 as share of a goodwill। तो हम इसकी एंट्री ऐसे पढ़ते थे, प्रीवियस में जो एंट्री हमने की है वो ये एंट्री हम पढ़ते थे। नया पार्टनर आता है तो क्या एंट्री की, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोनिकाज कैपिटल अकाउंट। मोनिका कैपिटल का कितना पैसा बिजनेस में लेकर आती है, मोनिका 15,000 कैपिटल का पैसा बिजनेस में लेकर आती है। ठीक है, और 6,000 एज शेयर ऑफ गुडविल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना, 6,000। 15 + 6 कितना हो गया, 21,000। ठीक है, इसको कैसे ट्रीट करेंगे, मोनिका का पैसा कैपिटल अकाउंट में लिखो, तो मोनिका के अकाउंट में बाय बैंक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट। मोनिका के अकाउंट में कितना, 15,000। ओके, इसके साथ नए पार्टनर की कैपिटल आपने लिखी, ओल्ड पार्टनर की भी मेंशन कर दो, 30,000 एंड 20,000। 30,000 और 20,000 ये न्यू पार्टनर की होगी या ओल्ड पार्टनर की होगी। इसको लिखना है बाय बैलेंस BD। BD मींस ब्रॉट डाउन, BD मींस ब्रॉट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट, इस गुडविल को, जो गुडविल लेकर आया उसको किस रेशो में बांटेंगे, सैक्रिफाइस रेशो में। तो ये हमने प्रीवियस भी किया, ये ऐसे करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनुराग, कैपिटल अकाउंट टू मोनिका, टू अनुराग और टू भावना। कितना, 6,000 ही लेकर आए, और सम में 1/3 के बाद ऐसा मेंशन नहीं है कि किस रेशो में एक्वायर करता है, तो ओल्ड रेशो में एक्वायर करेगा, ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस हो जाएगा। तो कितना आ गया, 4,000 और
2000। क्लियर? 4000 और 2000 इसको इनके अकाउंट में लिखोगे तो क्या एंट्री करोगे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना? 4000 और 2000। ठीक है, लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपन इसका, लास्ट एफ पॉइंट। दैट अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। निकाल लेते हैं, तो जब निकाल लेंगे तो ये क्रेडिट है तो क्या हो जाएंगे? डेबिट। अनुराग कैपिटल अकाउंट डेबिट और भावना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, 4000 और 2000 और 6000। ठीक है, इनके अकाउंट में टू कैश आ जाएगा। इनके अकाउंट में क्या आ जाएगा? टू कैश, 4000 और 2000। क्लियर? ये हमारे दो पॉइंट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट दो पॉइंट हो गए हमारे ए एंड एफ पॉइंट। अब आगे जो पॉइंट है बी, दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड। ये रिड्यूस हो गया आपके कितने? 10%। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टॉक का करते हैं। स्टॉक आपकी क्या है बताओ? एसेट। स्टॉक 10% रिड्यूस हो गया। यहां स्टॉक कितना है? 20,000। 20,000 का 10% कितना हो गया? 2,000। 2,000 अगर रिड्यूस हो गया तो यहां लिखो कितना? 2,000। और यहां स्टॉक कितना आ जाएगा आपका? 18,000। यहां कितना आ जाएगा आपका? 18,000। क्लियर? ऐसे सॉल्व करोगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस होगी कितनी? 10%। प्लांट और मशीनरी रिड्यूस होगी कितनी? 10%। 35,000 मतलब 35,000 का 10% कितना हो गया? टू प्लांट एंड मशीनरी कितना? 3,500। और यहां आप लिखोगे प्लांट एंड मशीनरी कितना? आपका टोटल था 35 में रिड्यूस कितना हो गया? 3,500। कितना रह गया? 31,500। क्लियर? ये दो पॉइंट हमने कैलकुलेट किए। थर्ड, दैट ए प्रोविजन ऑफ 5% was to be created for doubtful debts। ये क्या होते हैं डाउटफुल डेट्स? जब एक फर्म उधार सेल करती है, मींस क्रेडिट सेल करती है, तो डेटर अराइज होंगे और कुछ टाइम के बाद फर्म को ऐसा लगता है कि कुछ डेटर जो हैं वो पैसा नहीं देंगे, तो उसके लिए फर्म एक प्रोविजन बनाती है। प्रोविजन मींस ओल्ड पार्टनर अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर उस प्रोविजन में डालते हैं। मींस अगर फ्यूचर में उन डेटर ने पैसा नहीं दिया तो उस प्रोविजन का पैसा उसके लिए एडजस्ट करेंगे बैड डेट्स के लिए। तो ये पार्टनर के प्रॉफिट का पैसा होता है और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होते हैं वो हमारी लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो 5% अगर हम बढ़ाएंगे डेटर के ऊपर तो डेटर हमारे कितने हैं? डेटर हैं आपके 9,700। अगर हम प्रोविजन बढ़ाएंगे, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। अगर प्रोविजन बढ़ाएंगे तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, लायबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, तो लायबिलिटी को डेबिट करोगे तो यहां लिखो तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, इसका प्रोविजन आपका हो जाएगा 5। ठीक है, 485 रुपए ऐसे बनाया हमने। 9700 का 5% तो कितना हो गया? 485 रुपीज आपका प्रोविजन हो गया। बैलेंस शीट में कैसे लिखोगे? डेटर आपका इतना है, लेस कर दो प्रोविजन का
485 माइनस करने के बाद 9215 रुपीज आ जाएगा आपका। क्लियर? ये आपका सी पॉइंट हो गया। डी पॉइंट में क्या लिखेंगे? डी पॉइंट आपका कैसा है? दैट द बिल्डिंग अकाउंट वॉज टू बी एप्रिशिएट हो गया, मींस बढ़ गया। बिल्डिंग आपकी 20% बढ़ गई। बिल्डिंग आपकी कितनी बढ़ी? 20%। जो जो पॉइंट हो रहे हैं उनको आप टिक मार करते जाइए ओल्ड बैलेंस शीट में। बिल्डिंग आपका 50,000 है, 50,000 को 20% एप्रिशिएट हो गया, मींस बढ़ गया। बिल्डिंग एसेट्स होती है, एसेट्स डेबिट होती है, बढ़ेगी तो क्रेडिट करना है बाय बिल्डिंग। क्लियर? कितना? 50,000 का 20% आपका 10,000 आ जाएगा। क्लियर? अब ये बिल्डिंग आपका कितना हो गया? 60,000 हो गया बिल्डिंग आपका। ओके, इसको ऐसे करोगे पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है ई, इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1400 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट। इसमें मेंशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपकी मेंशन है नहीं है। वर्थ टू बी टेकन इनटू अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट जो है वो एसेट्स का पार्ट है। इन सारी एसेट्स में एक 1400 की जो इन्वेस्टमेंट है वो लिखी नहीं पहले। अब सी आया बिजनेस में, तो सी कहता है कि इन्वेस्टमेंट को भी इंक्लूड करो। अब एसेट्स को बाकी एसेट्स में इंक्लूड करेंगे, इन्वेस्टमेंट को बाकी एसेट्स में इंक्लूड करेंगे तो एसेट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो एसेट्स आपकी डेबिट होती है, बढ़ जाएगी तो क्या लिखोगे? बाय इन्वेस्टमेंट। बाय इन्वेस्टमेंट ये आपका 1400 हो गया। क्लियर? और नई बैलेंस शीट में भी आपको लिखना है इसको। नई बैलेंस शीट में ऐसे लिखना है, नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आपका मेंशन हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट हमारे हो गए। ठीक है, अब ऐड करेंगे हम रिवैल्यूएशन को, तो कितना हो गया? 11,400। इधर कितना आ जाएगा? 11,400, 11,400। इसमें से ये माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद जो आपकी वैल्यू गिवन होगी वो ये आ जाएगी। इसमें से ये सारे माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका। क्लियर? और ये किसको मिलेगा? ये प्रॉफिट हो गया आपका। किसको मिलेगा? अनुराग को और भावना को। ठीक है, 3610 और 1805 ये ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। 3,610 रुपीज अनुराग को मिलेगा और 1,805 रुपीज किसको मिलेगा? भावना को। तो इसको किस में डालोगे? इसमें चला जाएगा। 2 है तो आगे क्या हो जाएगा? बाय रिवैल्यूएशन। ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर? अब सारे पॉइंट हो गए, इसको भी ऐड कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा आपका? ये जो पॉइंट है इसमें आपका आ जाएगा 30 प्लस 4,000, 34 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 37,610 रुपीज। और इसका कितना आ जाएगा? 20 प्लस 2,000 22 और ये 23,805 रुपीज और उसका 15,000 है आपका। ये इस साइड का अगर आपका एडिंग ज्यादा है तो इधर आ जाएगा, यानी 37,610 और 27,805 और 15। क्लियर? इसमें से ये आप माइनस करोगे तो 2 बैलेंस सीडी आपका बचेगा। सीडी मींस कैरी डाउन। ठीक है, इसमें से ये माइनस करोगे तो 33,610 इसका आ जाएगा और 21,805 इसका आ जाएगा, इसका 15,000 आ जाएगा। क्लियर? अब ये जो आया बैलेंस शीट में आप लेकर चलो इनको, इधर लिख लेना आप कैपिटल। कैपिटल तीनों की लिखनी है। ये बैलेंस शीट नई तैयार होगी आपकी, अनुराग की, भावना की और मोनिका की। मोनिका कितना लेकर आती है बिजनेस में? 15,000। ये कितना लेकर आती है? 805।
21,805 और वो 33,610 रुपीज। क्लियर? ये आपकी कैपिटल आ जाएगी। कैपिटल को ऐड करोगे तो 70,415 रुपीज हो गया। और अब चलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से ऊपर जो ओल्ड बैलेंस शीट गिवन है उसमें जो जो पॉइंट हो गए वो हमने क्लिक कर लिए। कैपिटल हमने राइट की, हमने डेटर राइट किए, स्टॉक कर दिया, प्लांट मशीनरी कर दिया, बैलेंस शीट का भी ट्रीटमेंट कर दिया। इधर क्या बचा? कैश। कैश को कैसे ट्रीट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैश, कैश को कैसे ट्रीट करोगे? कैश आपका देखो, कैश में क्या ऐड करना है? कैश का आपका ओल्ड जो बैलेंस है वो आपका ये है ओल्ड बैलेंस। नया पार्टनर गुडविल कितना लेकर आया? 6,000। और नया पार्टनर कैपिटल कितना लेकर आया? 15,000। टोटल हो गया आपका 22,200 माइनस ओल्ड पार्टनर गुडविल निकाल कर लेकर गए। तो उसके बाद आपका कैश कितना रह गया? 16,200। 16,200 मीन्स कैश में लास्ट में क्या ऐड करना है आपको? जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया वो ऐड हो जाएगा क्योंकि कैश बढ़ेगा। गुडविल भी लेकर आया, गुडविल भी ऐड हो जाएगी। अगर ओल्ड पार्टनर गुडविल विड्रॉ कर लेते हैं तो गुडविल माइनस कर देना। ये गुडविल जो है ना एक बार तो ऐड होगी और बाद में क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। अब आ जाओ लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में ये हो गया, सिर्फ क्रेडिटर बचे थे, उनका कोई रिवैल्यूएशन नहीं है तो क्रेडिटर सेम डिट्टो आ जाएंगे आपके। कितना है? 65,900। सारे पॉइंट हमारे हो गए, इसको भी निशान लगा दो। क्लियर? फिर आप ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद 1,36,315 रुपीज इधर का भी जोड़ करोगे तो उतना ही आएगा। अगर आपकी बैलेंस शीट इक्वल है तो आपका पूरा न्यूमेरिकल ओके है। ठीक है? तो इस तरह का 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल एचडीएफसी बोर्ड में या तो रिटायरमेंट में पूछा जाएगा या एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में पूछा जाएगा। बड़े न्यूमेरिकल में जो शॉर्ट बातें हमने सारी पढ़ी, न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट होता है, नया पार्टनर गुडविल कैसे लेकर आता है, वो सारी की सारी बातें यहां क्लब हो गए। क्लियर? और इसमें सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनेगी। क्लियर? रिवैल्यूएशन का कनेक्शन बैलेंस शीट के साथ है। जितनी जितनी एसेट्स आपकी रिवैल्यूएट होती जाएगी, कम ज्यादा, ज्यादा हुई तो ऐड करने के बाद एसेट्स आएगी, कम हुई तो माइनस करने के बाद एसेट्स आएगी। लायबिलिटी को भी ऐसे ही कम ज्यादा करते रहना है। और जो पॉइंट हो रहे हैं वो पुरानी बैलेंस शीट में आप क्लिक करते जाओ ताकि आपको लास्ट में आइडिया हो जाए कि हमारी कितनी आइटम पेंडिंग है। ठीक है? इससे आपको क्या होगा बेनिफिट? एक तो टाइम मैनेजमेंट रहेगा, टाइम कम लगेगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्योंकि पेपर में टाइम आपका लिमिटेड होता है। तो जो जो पॉइंट आपके होते जाएंगे वो आप क्लिक करते जाइए और बचे हुए पॉइंट को फिर आगे देखिए। ठीक है? इसका रिवैल्यूएशन का जो बैलेंस आएगा वो पुराने पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो किधर चला जाएगा? बैलेंस शीट में चला जाएगा, उसको कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। कैपिटल में क्या लिखना है? सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे, फिर गुडविल जो आई वो लिखेंगे, रिवैल्यूएशन का बैलेंस लिखेंगे, ऐड करके कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा, वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। फिर उसके बाद जो पॉइंट नहीं हुए हैं वो भी लिख दो इसमें और ऐड कर लो। अगर बैलेंस शीट इक्वल है तो मींस आपका न्यूमेरिकल ओके है। तो ये था स्टूडेंट्स बड़ा न्यूमेरिकल जो आपका 10 मार्क्स से रिलेटेड कंफर्म पूछा जाएगा। ठीक है? थैंक यू।